अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले गाइड कर दिया था बैचलर के बारे में, बीएस के बारे में, तमाम सब्जेक्ट की डिटेल्स कैसे करनी है और हर चीज़ के बारे में। उसके बाद मैंने आपको एमएस के बारे में, एमफिल और पीएचडी के बारे में गाइड किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमें। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। मैंने कहा था कि जो कि एमएस का लास्ट क्राइटेरिया रह गया था कि उसमें एडमिशन में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। मैं आपको मज़ीद उसके बारे में गाइडेंस दूंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने फॉर्म कैसे फिल करना, आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि बहुत से लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहा था, तो अगर आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एंड पे आपको मैं उसका फॉर्म भी प्रोवाइड करूँगी और एंड पे एक फॉर्म भी प्रोवाइड करूँगी और बताऊँगी कैसे आप डाउनलोड करेंगे और सारा वो तरीका और फॉर्म फिल कैसे करने का वो तो मैं स्टार्ट में बताऊँगी। लेकिन ये ट्रिक आप सबके लिए एंड पे कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और आप इस को कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली। आई विल गाइड यू, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड इंशाल्लाह लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करते हैं कि हमें इसमें कैसे अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। मैन वेबसाइट पे चलते हैं, फातिमा शाह वुमेन यूनिवर्सिटी की मैन वेबसाइट ओपन करते हैं। ही इज़ द मैन वेबसाइट ऑफ फातिमा शाह वुमेन यूनिवर्सिटी एंड यू कैन सी कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आती है। देख लें जी, हायर एजुकेशन कमीशन की टॉप रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी आ रही है। लेट्स मूव टुवर्ड जो हमारा मेन फोकस था। तो हमने एडमिशन क्राइटेरिया बताना था बीएड का और इस तरह की जो सारी जो एडमिशन की क्राइटेरिया था उसके लिए देखें एमएस एडमिशन ओपन फॉर बीएड, एमएस, एमफिल और पीएचडी वगैरह का जितने भी एडमिशन ओपन है। तो मैं उसका ऑलरेडी सारी जो मेन चीज़ें थी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस के हम लोगों ने उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ऑल द स्टफ रिलेटेड टू आवर डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जनाब देखें, उस दिन भी मैंने बता दिया था कि आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जीपीए की रिक्वायरमेंट थी। मैंने बताया था कि 4 अगर जीपीए होता है तो उसमें से आपका 3 मस्ट होना चाहिए और अगर 5 में से आपका जीपीए होता है तो उसमें से आपका 3.7 जीपीए मस्ट होना चाहिए। सो तो बेसिकली सेकंड जो चीज़ मैंने बताई थी कि जो आपकी जो डिग्री आपने ली हो, बैचलर में ली हो या मास्टर में ली हो या एमफिल में ली हो, तो आपकी वो डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो लेकिन वो एचईसी से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हो जिससे वो आपने डिग्री ली हो, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर एमएस, एमफिल एंड पीएचडी। तीनों डिग्रीज़ के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपकी जो डिग्री वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी से मंजूर शुदा हो, तस्दीक शुदा हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। सेकेंडली अब फिर मैंने बताया था कि उसमें जो जीटीए का रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम नेशनल एप्टीट्यूड सर्विस जो होती है टेस्ट कंडक्ट करती है एनटीए, तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो क्राइटेरिया वो 70% होना चाहिए। और फिर जब मैंने बताया था कि जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं बैचलर के बाद, मास्टर के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप किसी जगह जॉब करते रहे हैं या कर चुके हैं तो वहाँ पे जॉब से की तरफ जॉब जहाँ पे आप कर रहे होते हैं आपको कंपनी की तरफ से या इदारे की तरफ से एक एनओसी दिया जाता है, एक लेटर फॉर्म दिया जाता है। तो अगर इफ़ एप्लीकेबल अगर वो ज़रूरत हुआ तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर जब वो अटैच करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए अगर आपसे यूनिवर्सिटी मांगती है। तो वो इसलिए कि यूनिवर्सिटी वालों को ये पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं जॉब के लेवल से, या आपने जॉब की तो आपकी जो है जॉब के लेवल पे आपकी क्या रिकग्निशन वगैरह रही है, या मतलब आपके का क्या क्राइटेरिया था, आप कितने काबिल थे आप उस जॉब को करने में। सो नाउ मूव फॉरवर्ड हम करते हैं। यहाँ पे इस दफ़ा तो पीएचडी के भी एडमिशन्स हो रहे हैं, तो एप्लीकेंट को इनवाइट किया जा रहा है। अगर आप पीएचडी का एडमिशन लेने के लिए चाहें तो ले सकते हैं एडमिशन फातिमा शाह वुमेन यूनिवर्सिटी में। वो भी मैंने बता दिया, बिहेवियरल साइंसेज वगैरह में बताया था मैंने, इंग्लिश पर ये सारा क्राइटेरिया डिस्कस हो चुका है। तो जो आज हमने डिस्कस करना था वो था हमारा कि आप इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स वगैरह लेने का क्या सीन है और इस चीज़ के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द मेन पॉइंट जो कि आप सबको मैंने गाइड करना था। तो वो ये था कि आपने फर्स्ट वुमेन बैंक से रावलपिंडी ही से इसके पर्सपेक्टिव्स भी लेना है। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, एमएस के लिए, तो आपकी जो पर्सपेक्टिव्स की फ़ीस होगी वो एज़ कम्पेयर टू बैचलर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बैचलर वालों की तो 1200 थी, 1200 थी, लेकिन आपकी जो है सॉरी 1000 थी, तो आपकी 1200 होगी क्योंकि आपकी डिग्री भी थोड़ी सी बड़ी है। तो फिर आपकी फ़ीस भी तो ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा है, सिर्फ 200 होनी। ठीक है, ये आपको फर्स्ट वुमेन बैंक से इसका फॉर्म मिलेगा और जो फॉर्म की डेट थी वो 31 अगस्त से टिल सितंबर 20 तक है।
और वही जो उन्होंने प्रॉपर बाकी गाइड किया हुआ है कि रावलपिंडी का जो अल अमीन ब्रांच है, सदर ब्रांच है या कैनेडियन जूट चौक वगैरह यहाँ पे मरी रोड के करीब है ये बैंक, ठीक है, जहाँ से आप ले सकते हैं। इस्लामाबाद ब्लू एरिया के पास है, जेलम, वाकैंट और गिलगित, कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ पे जो भी जहाँ ये फर्स्ट वुमेन बैंक है वहाँ से आप ये प्रस्पेक्टस ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा FW प्रस्पेक्टस जो है 2021-2022 का एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें उसको आप अटैच भी कर सकते हैं। एंड देन फिर उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं, प्लीज़ डू नॉट नोट दैट, उन्होंने कहा ये बात अपनी ध्यान में रखें कि नोट दैट all the duly filled application form must be submitted to the above mentioned relevant bank branch only in September 20। यहाँ पे जो फर्स्ट वुमेन बैंक की जो रेलिवेंट ब्रांचेस हैं जो मेंशन किए मैंने ऊपर बताई हैं, इन्हीं ही ब्रांचेस में आप अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और ब्रांच में अगर आपने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कराया तो आपके एडमिशन फॉर्म को रिटर्न नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेशक आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके बैठे हों लेकिन किसी और ब्रांच में इन बैंक ब्रांच के अलावा नहीं जमा कराना अपना फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए कैंडिडेट कैन बी अप्लाई फॉर एनी डिपार्टमेंट ओनली ऑन दी वन मैन फॉर्म, वही जैसे कि मैंने बताया था। और अगर कोई डिज़ायर है या कोई मतलब जिसका इंटरेस्ट है कि वो और भी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए 3 एडिशनल फॉर्म एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि एक फॉर्म की जो प्राइस होती है वो 100 रुपीज़ होती है। ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। और जो 3 फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फिल करनी है और एक जो मैन फॉर्म है उसकी भी रिक्वायरमेंट आपने फिल करनी है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके साथ मज़ीद एक जो मतलब डिटेल प्रोवाइड की गई कि कैंडिडेट के जो फॉर्म के दोनों पेजेस हैं वो कम्प्लीटली फिल करने होंगे। 3 फॉर्म एडिशनल, एक तो मैन फॉर्म होगा जिसमें आपने मैन सब्जेक्ट जो आपने अप्लाई करना है कि जिसमें आप चाह रहे हैं, एंड देन 3 उसके एडिशनल फॉर्म होंगे जो कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हर फॉर्म की प्राइस अपनी ही अलग अलग फॉर्म की प्राइस होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा जो फॉर्म है जो 3 एक्स्ट्रा फॉर्म आप अटैच करेंगे तो 300 उनकी प्राइस है, ठीक है। फाइनली अगर फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कहा गया कि फॉर्म की दोनों साइड फिल करनी मस्ट है। कैंडिडेट जो फिल करेंगे अपना फॉर्म तो उनकी फॉर्म की दोनों साइड्स को मस्ट फिल करें। और उसके बाद जो कहा गया कि जो कैंडिडेट अटैच करेंगे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बोथ पेजेस ऑफ एन एनेक्सर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म and retain the student's copy duly signed by bank authority as a proof of submission as a reference डॉक्यूमेंट। क्योंकि यहाँ पे है कि आप जब अपना फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे सारी फॉर्म के ऊपर डिटेल्स जितनी भी चाहिए वो आप अपना फिल करके तो आप अपनी फर्स्ट वुमेन बैंक में जब जमा कराएंगे तो वहाँ पे वो आपको एक जो है उसके साथ आपको एक कापी देंगे जो कि एक स्टूडेंट कापी होती है, वो आपको रिटर्न की जाएगी क्योंकि आपने फॉर्म सबमिट करा दी होगी ओरिजिनल फॉर्म। तो एज अ प्रूफ आपके पास वो कापी होगी जो आप एडमिशन का क्राइटेरिया फिल करने के बाद जब फीस जमा कराने चाहेंगे तो आप वो शो करेंगे कि हमने ये फॉर्म फिल कराया था, हमारे पास स्टूडेंट कापी मौजूद है, तो ये हमारी जो है फ़ी उसी की बेस पे आपकी फ़ी सबमिशन होगी वहाँ पे। और फिर यहाँ पे एंड पे वही चीज़ बताइए, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। सबसे पहले तो फॉर्म की सबमिशन वगैरह होगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके एक डेट पे जो परफेक्ट डेट है उस पर सबमिट कराना है। और जो अनकम्प्लीट फॉर्म है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लिहाजा आपने जो फॉर्म के अंदर रिक्वायरमेंट्स है वो कम्प्लीट फिल करनी है एंड देन वो आपने सबमिट कराना है। और एडमिशन का क्राइटेरिया यही है कि जब आप एडमिशन फॉर्म सबमिट कराएंगे तो उसके बाद आपको कोई लेटर नहीं आएगा या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगी कि आपका एडमिशन हो गया कि नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया या आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स रह गई है तो आप वो हमें जमा करा दें। तो उसके लिए आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा एंड देन यूनिवर्सिटी को विज़िट करके तो आपने वो डिटेल्स जो आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं होंगी वो आपने प्रोवाइड करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ नहीं अटैच होंगे वो भी अटैच करके सबमिट कराने हैं। और उसके बाद उन्होंने यही बात की कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, लिहाजा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है और फॉर्म फिल करते हुए एप्लीकेशन जो है कम्प्लीटली फिल करनी है सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म पे, देन आपको जो है प्रॉपर डील किया जाएगा आपके फॉर्म के साथ और आपके एडमिशन के साथ। तो उसके बाद उन्होंने कहा एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग इन अ डॉक्यूमेंट विल लीड टू अ परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है आपने कम्प्लीटली फिल नहीं की और आप ना ही आपने पता किया दोबारा तो फिर आप कंसिडर किए जाएंगे डिस्क्वालिफाइड फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। सो जो जैसे कि जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो वहाँ पे NTS की रिक्वायरमेंट है तो NTS लाजमी अटैच करना है वो क्वालिफाई करके। और अगर अदर देन और रिक्वायरमेंट्स जो भी वहाँ पे मेंशन है वो आपने मस्ट फिल करके सबमिट करानी है। और वही बताया गया कि फिर शेड्यूल की जो है मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होंगी और मेरिट लिस्ट की जो स्टार्ट है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी यूनिवर्सिटी की ग्रीन बोर्ड पे
और वो भी यूनिवर्सिटी के बाहर ग्रीन बोर्ड लगता है तो उस पर ही मेंशन होंगी। एंड अदर देन यूनिवर्सिटी अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो फेसबुक के पेज पे भी अपडेट करती रहती है, अपडेट होती हैं, और मेरिट लिस्ट को ऑनलाइन अपडेट किया जाता है, लेकिन एडमिशन को ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जाता। लिहाजा एडमिशन के लिए भी आपको खुद ही जो है फॉर्म फिल करके जाके फ़िज़िकली सबमिट कराना होता है। और लास्ट में ये चीज़ हाईली मेंशन की गई है कि कैंडिडेट जो कि रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना फॉर्म जो है ड्यू डेट तक सबमिट करा सकते हैं, और इससे अगर लेट हो गए तो उन्होंने कहा है कैंडिडेट वेटिंग रिज़ल्ट मस्ट सबमिट द एडमिशन फॉर्म इन द बैंक विदाउट द ड्यू डेट। जो उन्होंने ड्यू डेट दी हुई है 20 सितंबर से पहले ही आपको अपना फॉर्म जमा कराना होगा। लेट रिज़ल्ट इफ़ एनी, अगर आपका रिज़ल्ट लेट आया तो कैन बी सबमिटेड सेपरेटली बस सितंबर 30 सितंबर से पहले अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो 30 सितंबर तक आपने अपना रिज़ल्ट जमा करा देना है। अदर देन क्योंकि 30 सितंबर तक ही आपकी एप्लीकेशन को डील किया जाएगा, आपके एडमिशन्स को देखा जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा 30 सितंबर तक अगर आप अपना रिज़ल्ट जमा करा देते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं एडमिशन के लिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपका मेरिट बन रहा हो। अदर देन आप नहीं करा सकते। तो लास्ट डेट सबमिशन की वही है फॉर्म सबमिशन की, क्योंकि 31 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हुए थे और टिल 20 सितंबर तक है, तो 20 सितंबर तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स फिल करके अपनी जो है फ़िज़िकली जाके फर्स्ट वुमेन बैंक से में सबमिट करा देने, या एडमिशन ऑफिस जो है फातिमा चना का उसमें जाके सबमिट करा देने। ना तो जो लास्ट पे मैंने कहना था कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा, हम फ़ॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, हमें तो फ़ॉर्म नहीं मिल रहा, या फिर हमें फ़िज़िकली जाके जमा कराना है, या ऑनलाइन फातिमा चना जमा करती है, या फिर उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी है। तो फॉर्म ये नीचे है, मैंने कहा था कि मैं एंड पे इस चीज़ को भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये रहा फॉर्म और उसके ऊपर पूरी डिटेल्स ये मेंशन कर सकते हैं आप। ये देखिए फ़ाइल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म किस किस डिपार्टमेंट के लिए। एडमिशन फॉर्म फॉर BEd, MS, MPhil एंड PhD, इन तमाम जो सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म है वो यहाँ पे है। और आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह इसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ ताकि आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकें और इसको फिलअप कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर जो फर्दर क्यूरीज हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई विल एंटरटेन योर क्यूरीज। थैंक यू सो मच।